गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। तो आज कंटिन्यू करते हैं माइक्रोबायोलॉजी का सिनॉप्सिस, जो कि टारगेट हाई बुक में दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इनको क्लासिफाइड किया गया है। ये जो क्लासिफिकेशन है ये इनकी शेप के आधार पे है। तो फर्स्ट जैसे हम देख सकते हैं, फर्स्ट इज कोकस। कोकस इज़ राउंड इन शेप। तो जो बैक्टीरिया का शेप राउंड होता है उसे बोलते हैं कोकस। नेक्स्ट वन इज डिप्लोकोकाई। डिप्लोकोकाई मतलब दो जुड़े हुए हैं, दोनों राउंड शेप के हैं, ये हो गए डिप्लोकोकाई। नेक्स्ट है डिप्लोकोकाई इनकैप्सुलेटेड निमोकोकस। मतलब दो बैक्टीरिया हैं साथ में, कोकाई दोनों कोकस शेप के हैं और वो एक कैप्सूल के अंदर हैं दोनों, तो उसको बोलते हैं डिप्लोकोकाई इनकैप्सुलेटेड निमोकोकस। नेक्स्ट इज स्टेफिलोकोकाई। अगर एक कोकस शेप का बैक्टीरिया इस तरह से अरेंज है ग्रुप में, बंच में, कि जैसे पहले 4 की लाइन 4 नंबर है फर्स्ट लाइन में, फिर 3 है, 2 है, 1 है, एक ट्रायंगल की तरह बनाता है, तो इसे बोलते हैं स्टेफिलोकोकाई। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई में है कि जो कोकस बैक्टीरिया है उनकी चेन बनी हुई है, तो ये है स्ट्रेप्टोकोकाई। नेक्स्ट वन इज सरकीना। इसमें है टोटल 8 बैक्टीरिया की अरेंजमेंट दिखाई हुई है। 4 हैं एंटीरियरली और 4 हैं पोस्टीरियरली। इनका टेट्राड है, जो एक टेट्राड पोस्टीरियरली है और एक एंटीरियर में है, ये से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया सरकीना। नेक्स्ट इज टेट्राड। टेट्राड मतलब है कि 4 कोकस शेप के बैक्टीरिया एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये हो गई क्लासिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया। आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ बेसिलाई। तो कोकोबैसिलस। कोकोबैसिलस का मतलब है जो थोड़ा ओवल है शेप में, राउंड भी है और थोड़ा लेंथ भी ज़्यादा है इसका, तो ये कोकोबैसिलस। नेक्स्ट इसके बाद दिया हुआ है बैसिलस। बैसिलस में ये थोड़ा रेक्टेंगल शेप का है और इसके जो एंड्स हैं वो राउंड है, तो ऐसी शेप के बैक्टीरिया को बोलते हैं बैसिलस। नेक्स्ट इज डिप्लोबैसिलाई। जो 2 बैसिलाई अगर ऐसे साथ में अटैच्ड हैं तो उनको बोलेंगे डिप्लोबैसिलाई। नेक्स्ट इज पैलिसेड्स। पैलिसेड्स में शेप सेम ही होती है, बट इनकी अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल के बजाय वर्टिकल होती है। जैसे ये 4 बैसिलाई की अरेंजमेंट दिखाई हुई है, तो इनको बोलते हैं पैलिसेड्स। नेक्स्ट इज स्ट्रेप्टोबैसिलाई। स्ट्रेप्टो वर्ड यूज़ किया जाता है चेन के लिए। जैसे हमने स्ट्रेप्टोकोकस में देखा था कि राउंड शेप के जो बैक्टीरिया हैं उनकी चेन बनी हुई है, तो इसमें स्ट्रेप्टोबैसिलाई में क्या है, थोड़ा रेक्टेंगल जो शेप का बैक्टीरिया है जिनके एंड थोड़े राउंड है, उनकी अरेंजमेंट एक चेन में बनी हुई है, उनको बोलते हैं स्ट्रेप्टोबैसिलाई। नेक्स्ट इज बडिंग एंड अपेंडिजिस बैक्टीरिया। मतलब इनकी एक थोड़ी एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है साइड में, ये जो लेफ्ट साइड में दिखाई हुई है दैट इज़ कॉल्ड हाइफा, और थोड़ी और पतली और लेंथ में ज़्यादा है, उसको बोलते हैं स्टोक। अदर जो ये अदर बैक्टीरिया दिए हुए हैं कुछ और डिफरेंट शेप के। फर्स्ट वन इज इनलार्ज रोड फ्यूजोबैक्टीरियम। इनलार्ज रोड का मतलब है जैसे एक बड़ी रोड होती है, लंबी रोड होती है, उसकी तरह इसकी शेप होती है, तो इसे बोलते हैं फ्यूजोबैक्टीरियम। नेक्स्ट इज लेफ्ट साइड इज विब्रियो। ये जो विब्रियो कोलेरा कोज करता है उसकी शेप होती है, थोड़ी कोमा शेप है ये। नेक्स्ट वन इज कोमाज फॉर्म बेडिलो विब्रियो। इसकी भी कोमा शेप है और इसका एक ये फिलामेंट की एक्सटेंशन है, ये है इसका फिलामेंट। नेक्स्ट इज हेलिकल फॉर्म हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। इसकी हेलिकल शेप का है ये। नेक्स्ट इज क्लब रोड कॉर्नेबैक्टीरिया। ये क्लब और रोड शेप का है, मतलब एक साइड से रोड है शेप का है और आगे से हल्का सा राउंड है, तो ये है कॉर्नेबैक्टीरिया। नेक्स्ट इज क्रॉक स्क्रू फॉर्म बोरिला ब्यूगोडोरफेरी। ये अरेंजमेंट है जो एक ये लाइन में दिया हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉक स्क्रू फॉर्म। नेक्स्ट फिलामेंटस। फिलामेंटस में क्या है, ये इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, बीच में ये लूप बने होते हैं, ये कंप्लीट लूप नहीं है, ये हाफ लूप बने हुए हैं, तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं फिलामेंटस। नेक्स्ट इज स्पायरोचेट। स्पायरोचेट में भी ऐसे ही बने होते हैं, लेकिन इनके जो लूप हैं वो फिलामेंटस जैसे नहीं होते और इनकी लेंथ इनसे थोड़ी ज़्यादा होती है।
जिसे देख के पता लग रहा है इनमें क्या डिफरेंस है। फिलामेंटस के लूप थोड़े बड़े हैं और उसके इतने बड़े नहीं हैं। नेक्स्ट इज़ मेडिकली इंपॉर्टेंट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जो मोस्ट कॉमन कॉज डिजीज़ कॉज करने वाले बैक्टीरिया हैं, ये उनके नाम दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट इज स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस क्या कॉज करता है? स्टेफाइलोकोकस ओरियस ब्रेस्ट एब्सेस करता है, वुंड इन्फेक्शन करता है, निमोनिया, ऑस्टियोमाइलिटिस, मेनिंजाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, रीनल एब्सेस एंड फूड पॉइजनिंग। तो ये फर्स्ट था हमारा स्टेफाइलोकोकस। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस में हमने देखा था कि जो राउंड शेप के कोकस हैं वो बैक्टीरिया है, वो एक चेन के अरेंजमेंट में है। तो ये क्या क्या कॉज करते हैं? सोर थ्रोट, स्कारलेट फीवर, पायोडर्मा, रूमेटिक फीवर, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड फेरेंजाइटिस। नेक्स्ट वन इज एंटेरोकोकस। एंटेरोकोकस क्या कॉज करता है? बैक्टीरिया, मतलब ब्लड में बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन, सर्जिकल वुंड इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड एंडोकार्डियाटिस। तो ये दीज वर कॉजेज बाय एंटेरोकोकस। नेक्स्ट इज निमोकोकस। निमोकोकस क्या करता है? एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, ईयर इन्फेक्शन, कंजक्टिवाइटिस, साइनसाइटिस, एम्पाइमा एंड पेरिटोनाइटिस। तो दीज ऑल कॉज्ड बाय द निमोकोकस। नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट है मेडिकली इंपॉर्टेंट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम नेगेटिव में आता है मेनिंजोकोकल और गोनोकोकस। मेनिंजोकोकल कॉज करता है सेप्टिसीमिया एंड मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट है गोनोकोकस। ये गोनोकोकस है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इन्फेक्शन कॉज करता है, जैसे लोअर जेनेटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरेथ्राइटिस, सर्विसाइटिस, सेल्फेंजाइटिस होता है जो फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं उनका इन्फेक्शन, एंडोमेट्राइटिस, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसका इन्फेक्शन, एपिडिडमाइटिस, ये जो एपिडिडमस होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसकी इन्फ्लामेशन, एंड फेरेंजाइटिस, फेरिंग्स की इन्फ्लामेशन। तो दीज ऑल आर कॉज्ड बाय द ग्राम नेगेटिव कोकाई। उसके अलावा ये अदर कुछ बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन दी हुई है कि कौन से ग्राम नेगेटिव है और कौन से ग्राम पॉजिटिव है। जैसे ग्राम पॉजिटिव हमने ऑलरेडी देखे अभी, उसमें है स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, माइकोबैक्टीरियम, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, बैसिलस एंथ्रेसिस एंड लैक्टोबैसिलस। और ग्राम नेगेटिव में कौन कौन से आते हैं? नाइजीरिया गोनोरिया, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, स्यूडोमोनास, विब्रियो कोलेरा, सैल्मोनेला, इकोलाई, सिगेला एंड ब्रूसेला। तो ये हैं ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। नेक्स्ट है बेसिलाई डिराइव्ड फ्रॉम द इन्फेक्टेड एनिमल, जो ह्यूमन में एनिमल से आते हैं। तो ग्राम नेगेटिव में होता है प्लेग बेसिलस डिराइव्ड फ्रॉम द प्लेग, उनमें माइस में जो प्लेग होती है उनसे। ब्रूसेलोसिस बेसिलाई डिराइव्ड फ्रॉम द ब्रूसेलोसिस। ये ब्रूसेलोसिस क्या कॉज करता है? फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। तो ये एनिमल ओरिजिन से डिराइव्ड होते हैं। नेक्स्ट इज बेसिलाई एसोसिएटेड विद रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ऐसे कौन कौन से बेसिलाई हैं जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करते हैं? तो इनमें भी फिर क्लासिफिकेशन है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव में जो मोस्ट कॉमन है दैट इज़ कॉर्नेबैक्टीरियम डिफ्थीरिया, और ग्राम नेगेटिव में है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, बोर्डेटेला पर्टुसिस, लिंगोनियर डिजीज एंड क्लेब्सिला एब्सेस। ये मोस्ट कॉमन ग्राम नेगेटिव बेसिलाई हैं जिनसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है। अब है बेसिलाई एसोसिएटेड विद द इंटेस्टाइनल वॉल। हमारे इंटेस्टाइनल वॉल में जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, तो इसमें मेनली ग्राम नेगेटिव बेसिलाई होते हैं। तो ये है ई कोलाई, इश्चीरिया कोलाई, टाइफी, पैराटाइफिड, डिसेंट्री बेसिलाई, प्रोटियस नॉर्मल एंड स्यूडोमोनास नॉर्मल। ये मोस्ट कॉमन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। स्पोर बीरिंग मेडिकल इम्पोर्टेंट बेसिलाई। ऐसे बेसिलाई जो मेडिकली इम्पोर्टेंट है और जिनमें स्पोर होता है। स्पोर इनकी बहुत ही माइन्यूट फॉर्म होती है जो कि फेवरेबल कंडीशन बनने पर एक कंप्लीट बेसिलाई में कन्वर्ट हो सकती है, ग्रो कर सकती है, जिसमें इनका जेनेटिक मटेरियल होता है। तो कुछ बेसिलाई ऐसे होते हैं जिनके स्पोर होते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव कौन कौन से हैं? ग्राम पॉजिटिव में क्लोस्ट्रीडियम टेटनस, जिससे टेटनस होती है, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस, जिससे होते हैं गैस गैंग्रीन,
क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, इससे होती है फूड पॉइजनिंग। क्लोस्ट्रीडियम डिफिशियल, इससे होता है स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, इन्फेक्शन ऑफ द कोलन। बैसिलस एंथ्रेसिस, बैसिलस एंथ्रेसिस से होता है एंथ्रेक्स डिजीज़। तो ये मोस्ट कॉमनली इम्पोर्टेंट स्पोर बीरिंग बैसिलाई हैं जिनके स्पोर होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये कुछ जो पर्टिकुलर डिजीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टेस्ट किए जाते हैं। तो इसमें कुछ टेस्ट दिए हुए हैं। पॉल बेनल टेस्ट, पॉन बेलन टेस्ट किया जाता है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस को देखने के लिए। मॉन्टॉक्स मोस्ट कॉमन टेस्ट फॉर ट्यूबरकुलोसिस। सिक टेस्ट फॉर डिफ्थीरिया। विडाल टेस्ट फॉर टाइफाइड। VDRL वनरल डिजीज़ के लिए जो टेस्ट होता है दैट इज़ सिफिलिस। डिक टेस्ट फॉर स्कारलेट फीवर एंड वेल फेलिक्स टेस्ट फॉर द टाइफस फीवर। तो ये थे मोस्ट कॉमनली डायग्नोस्टिक टेस्ट। थैंक यू।